कस्तमानी, देख मुख चंद्र को गुलाम हुआ चंद्र है। गर्दन को देख के मयूर गश खाते फिरे, लचीली गर्दन मोर की वो भी मर गयो ठाकुर जी की गर्दन देख के। और दिल है दिलेर जिसने की नामक छंद है, तेरी नाजुक कमर ने तबाह बन राज किए। सबसे पतली कमर शेर की वो भी बर्बाद हो गया ठाकुर जी की कमर का गए। आदम पदम पर कदम्ब की नामंद है, गोपियां जिस पर तन मन निशार देती, ऐसा खूबसूरत नंद जी का फर्जंद है। अपने ठाकुर जी की सुंदरता तो हरि सन मांगहूं सुंदरता। एक काम करता हूं, मेरा ब्याह हो जाए, किसके लिए? भगवान की सुंदरता मांग लेता हूं, ब्याह होने के बाद वापस कर देंगे। बुद्धि तो लगाएगी। राजस्थान एक कहावत है, कोई उल्टो सीधो काम करे तो आदमी क्या बोला है, अरे क्यों माँ का ब्याह में, बेटी का ब्याह में माँ का फेरा करे। एक कहावत है राजस्थान की, क्यों बेटी के ब्याह में माँ का फेरा करे। एक कहावत है। नारद महाराज की हालत वही खराब है। कहावत का अर्थ है कि एक जाट की लड़की का ब्याह था, तो उसने कहा ब्राह्मण से जाके कि नहीं, मैं ये कह रहा था, एक जाट का लड़का और ब्राह्मण का लड़का मेला देखने जा रहे थे। ध्यान से सुनना, मेला देखने जा रहे थे तो जाट के लड़के की ऊंट जा रहा था, तो ऊंट की नकेल टूट गई, रस्सी टूट गई। जब रस्सी टूट गई तो उसने ब्राह्मण के छोरे से कहा, तेरी जनेऊ निकाल। ऊंट की रस्सी टूट गई तो उसने कहा, मैं ब्राह्मण जनेऊ थोड़ी दूंगा। अरे जनेऊ है कैसे दे दूंगा? अरे आखिरी में रस्सी है, दे देना, ऊंट भाग जाएगा, नकेल टूट गई। तो उसने नहीं दी। तो जाट का लड़का अपने बाप के पास आया और बोला, बाप ये ब्राह्मण का लड़का बहुत बदमाश है, आज मेरी रस्सी टूट गई ऊंट की, तो मैंने जनेऊ मांगी तो आंख दिखाई मेरे को। तो जाट बोला, ये लड़का बदमाश नहीं, इसका बाप और बदमाश है। कैसे? कहा, एक बार तेरी बहन का ब्याह था और तेरी बहन के चढ़ गई 5 डिग्री बुखार, तो मैं गयो जाट कने, ब्राह्मण कने कि रात रात तेरी छोरी दे दे, सवेरे छोरी का बुखार ठीक हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, मैं मेरी लड़की नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा, रे छोरी के 5 डिग्री बुखार है भाई, एक रात में दे देगा तो क्या घाटा हो लेगा? पर उसने दिया नहीं मेरे को। फिर बापूजी क्या होगा, तो भलाओ तेरी माँ का जो छोरी जहाँ रात में बैठ कर काम निकाल दिए। तो एक कहावत है अपने तो बदो तेरी माँ को भाई, जो रात में बैठ गई और भी कर सके, सुबह छोरी ठीक होगी तो विदा भी न कर दी, तो फिर माँ का कर दिया, कि फर्क पड़ता। हमारे नारद जी की भी यही हालत है। क्या कह रहे हैं कि सुंदरता मांग लेता हूं ठाकुर जी से। अरे कोई की टाई मांगी जा सके, ब्याह में कोट मांगा जा सकता है, और कोई की झोरा छोरी थोड़ी मांगी जा सके। पर नारद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान आपकी सुंदरता चाहिए। भगवान ने कहा, जिसमें तेरा हित होगा वही सुंदरता देता हूं, और नारद जी को बंदर बना दिया। ऐसा चेहरा बंदर का। अब नारद महाराज आए और स्वयंवर हो रहा था, वहां बैठे, और वो विश्व मोहिनी माला पहनाने आई और सामने दिखा बंदर, तो वापिस गई अंदर। नारद जी ने देखा शायद नजर नहीं पड़ी अपने पर, अपने को उस कोना में बैठना चाहिए, उछल कर उधर गए, भाग कर। फिर उस आई उधर भी बंदर, तो घूम के उधर गई, तो उधर नारद जी सोचा नजर पड़े बाद में तो क्या ताकत है ये हमारे से नैन मिलाए बिना रह जाए, क्योंकि मैं तो दुनिया का सबसे सुंदर। नारद जी सोचे सुंदर और बना दिया ठाकुर जी ने बंदर। अरे भीष्म ने बार बार बंदर को देखा। अब लोग कह रहे हैं, बाबा
बैठ रे बैठ। हद हो गई। फिर तो उसी समय क्या हुआ, जिस स्टेज पर वो माला लेकर खड़ी थी ना, वहीं भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान। और उस विश्वमोहिनी ने नारायण को देखा और गले में माला। नारद जी सब देख रहे, मन में तो बहुत दुख हुआ कि देखो मैं क्यों इसको रोने गया था कि रूप दिख रहा। लक्ष्मी जी तो पहले से है और दूसरी और ले ली और मेरी एक भी नहीं सुहाई। बहुत दुखी। भगवान ने नारद जी को प्रणाम किया और चले गए ठाकुर जी लेकर के विश्वमोहिनी को। इधर शंकर भगवान के दो दूत बैठे थे कि उनको दिखाई दिए नारद जी बंदर। उन्होंने कहा जाके दर्पण में चेहरा देखो, और नारद जी ने देखा बंदर। तो सबसे पहले तो उन्हीं को शाप दिया। याद रखिएगा, दर्पण देखना अच्छा है पर किसी को दिखाना मत, क्योंकि दर्पण दिखाने वाले खुद दर्पण देख लेते हैं। राक्षस बन गए लोग, जाओ राक्षस बन जाओ। लेकिन आज मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं। और भाग क्रोध में, और हमारे ठाक इतनी आज मिलने तो आज, और रास्ते में ही भगवान मिल गए। दाईं तरफ लक्ष्मी जी, बाईं तरफ विश्वमोहिनी। प्रणाम नारद जी, दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद तो दीजिए। और नारद जी बोले आशीर्वाद के गाड़ी दूं तेरे को। परम स्वतंत्र सिर पर को। आप शिवपुराण में लिखा है, हे हरे तुम महादुष्ट। हे हरे तुम महादुष्ट है, मायावी तुम महादुष्ट है। ठग ठग करके खाने वाले ठगोरे, शंकर जी को जहर और अपने को स्तूप पहनने वाले, आज भला हुआ मेरे से तेरा नाता पड़ा। और जो गालियां ठाकुर जी को देने लगे, लक्ष्मी जी ने कौनी मारी ठाकुर जी को, गाली दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं। भगवान ने कहा नारद जी की स्तुति तो रोज सुनते हैं, गाली भी तो सुने कभी तो। लक्ष्मी जी कहते गाली, भगवान बोला रोज स्तुति सुना, आज कम से कम गाली सुनने का मन हो गया। भगवान को जो गिन गिन के भले भवन अववायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। नारद जी महाराज भगवान को गालियां दे रहे हैं, ठाकुर जी हंस हंस के सुन रहे हैं। हमारे ठाकुर जी भी ठाकुर जी है साहब, एक गाली से भी रीत जाते हैं। आपको देनी आती है गाली, ऐसी ऐसी गाली दो कि एक दिन आना पड़ेगा ठाकुर जी को। इसकी जैसी गाली देने वाला कोई नहीं। हाँ, भक्तमाल में कथा आई है, जन्माष्टमी का दिन था। एक चेला बोला मैं पंजीरी नहीं बांटूंगा, एक बोला मैं चरणामृत नहीं बांटूंगा, दोनों में हो गया झगड़ा। अब भीड़ ज्यादा थी तो एक शिष्य ने दूसरे शिष्य गाली दी। एक चेले ने दूसरे कैसे गाली दी, भगवान को प्रकट होना पड़ा। उसने क्या गाली दी, तेरा मुंह बिहारी जी हो जाए। ऐसे तो कैसे कह दे सभा में तेरा मुंह काला हो जाए। अपने ठाकुर जी बिहारी जी काले हैं ना, तो तेरा मुंह बिहारी जी हो जाए। इतना सुनते बिहारी जी खुश हो गए, प्रकट हो गए, यार मेरे नाम से भी गाली दी जा सकती है। तो नानी वायरो मायरो तो देखो कितनी गाली दी गए, और हमारा नटवर नागरिया क्योंकि गाली दी नरसिंह जी ने। तन माल परायो भावे रे, पीसा लागे गांठ का जद मोड़ो आवे रे। तन माल परायो भावे रे, पीसा लागे गांठ को जद मोड़ो आवे रे। इतनी गाली नहीं लग रही। प्रेमी जनों, गाड़ी से भी ठाकुर जी मिल जाते हैं। अंत में भगवान ने माया हटाई, न तो रमा न राजकुमारी। भगवान ने कहा काम विजेता नारद महाराज की जय। अब तो नारद जी की आंखें खुली। ठाकुर जी, नारद जी ने उसके पहले शाप दे दिया, मुझे बंदर बनाया है, देखना है बंदर ही काम आएंगे। मैं स्त्री के लिए रो रहा हूँ, तू भी रोता फिरेगा 14 साल। महाराज जी भी गाली दी। भगवान ने माया हटाई। अब तो नारद जी को ज्ञान हुआ, हे ठाकुर जी मैंने क्या कर दिया, मैंने आपका बहुत बड़ा, भगवान ने का अपराध मेरा नहीं किया है, अपराध तो तूने शंकर भगवान का किया है।
जब उन्होंने मना किया फिर भी तो आया। अपराध तो तूने उनका किया, फिर क्या है? जा काशी जा, जा करके जब कहूँ जाए शंकर सतनाम। मेरा अपराध करके यदि मेरे से माफी चाहते हो तो जाके भोलेनाथ से माफी मांग। नारद जी काशी गए हैं, उसके बाद की कथा शिवपुराण में। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मदनारे हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरणीशम। रुद्रम पशुपति, ये सतनाम सोना, रुद्रम पशुपति ईशानम कलये काशी पुरीवासम। महादेव महादेव महादेवा पार्वती रमणा सदा शिवा। शिव शंकर शंकर शंकुदेव हरिहर हरिहर भूतपते। मात गिरिजा पार्वती शिव शंकर शंभो काशीपते। जपहु जाए शंकर सतनामा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर बाबा विश्व का कल्याण कर। रुद्री के अध्याय से शिव जी पर पानी चढ़ाना चाहिए। नमस्ते रुद्रमन्य बहुतोतैकवे नमः। नहीं आवे ना तो कोई भी मूर्ति हो शिव जी की, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, महामंत्र है शिव जी को पानी चढ़ाने का। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, नारद जी को क्षमा किया। इस कारण ठाकुर जी नारी के वीर में रोने के लिए राम अवतार लेकर आए। तो पार्वती जी ने पूछा कि शाप के कारण ही आते हैं क्या भगवान? जय विजय ने दिया, तुलसी ने दिया, नारद ने दिया। तो शंकर जी ने कहा नहीं, प्रेम के कारण भी आते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र मनु महाराज। मनु महाराज का राज्य चलता था, घर के अंदर सब ठाट बाट, और मनु महाराज दुखी थे। क्यों? छोरा नहीं था क्या? मनु महाराज के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो बेटे थे। का तो पोता नहीं होगा, का ध्रुव और उत्तम जैसे पोते थे, तो द्वैता नहीं होगा। दुखी क्यों थे? अरे कपिल देव जी जैसे द्वैत्र थे, फिर भी महाराज मनु दुखी। रामायण में लिखा क्या सब ठाट बाट। होई न विषय विराग, बुढ़ापा आ गया पर विषयों से बैराग नहीं हो रहा है। एक दिन रानी से बोले अब हमें जाना ही पड़ेगा, आज पोता का ब्याह, आज पोती का ब्याह, क्योंकि सब एक ही जमेला सबके सागे लाग रहा है। सब आदमी क्या सोचते हैं पता है? दुनिया के झंझट सारे सलटा के, घर बार के काम सारे मिटा के, फिर एक दिन बन के साधु रहे। बस महाराज जी थारा सा ही रहो ना बात। अरे उस एक दिन का भरोसा न करना, उस एक दिन का भरोसा। पोता पोती पहला बात में महाराज जी के है, अरे कुछ नहीं, उस एक दिन का भरोसा न करना। महाराज ने बरवश राज सुतई तब दीना, बच्चों को राज दे दिया और नारी के साथ चले गए वन में, और जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे हैं महाराज। बड़ा सुंदर जाप चल रहा है। उसके बाद
सारे शरीर को कीड़े खा गए पर महाराज नहीं उठे। ये कहाँ किया? नैमिषारण्य में। तीरथ वर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य, वहीं पर श्रीमद् भागवत लिखी गई थी, वहीं पर 18 पुराण सुने गए थे और वहीं पर राजा मनु ने 23,000 वर्ष तक तप किया रानी के साथ। कई बार आकाशवाणी हुई, मांग मांग, कुछ नहीं मांगा। का जो मांगना मांग मांग बोलता वो सामने आए। आज तक भगवान निराकार थे। विश्व के इतिहास में भगवान को साकार रूप में प्रकट करने वाला कोई है तो उसका नाम है राजा मनु। मांगो मांगो, काम देने वाला सामने आए। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, शगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। भगवान ने कहा हम निराकार है, सामने नहीं आएंगे। उसने कहा हम 23,000 वर्ष और तप कर लेंगे, वरदान नहीं मांगेंगे। तो अड़ गए। आज पहली बार भगवान ने साकार रूप बनाया है। जय शंख गदाधर नील कलेवर पीत पटांबर देहि पदम चंदन चर्चित कुंडल मंडित कौस्तुभ नाभित देहि पदम। इतना सुंदर। पिप्पल पत्रे श्यामल रेखा किम उदरे रोमावली रेखा पूरो विष्णु रंबा खंडौ हेम तिक्तौ ध्यायेन वन्द्यौ योगः पूर्णौ शोभातीर्णौ सरतमयं कमदन छवि सेवा चारु कपोल विमुख धरि ग्रीवा अधर अरुण रग सुंदर नासा विभुकर निकर विनिंदिक हासा नव अम्बुज अम्बक छवि चितवनि ललित भावती। ऐसा लगा वो थन नैणा माइल